वर्तमान परिस्थिति को देखते हैं और अतीत के इतिहास को भी अपन देखते हैं। वर्तमान के इतिहास को अगर हम पढ़ने जाते हैं तो आज के व्यक्ति में धैर्य का अभाव देखा जा रहा है और अतीत को हम देखते हैं तो पढ़ कर के ऐसा लगता है कि पहले के लोग कितने धैर्यशाली थे। आज आप लोगों को कोई भी काम करना होता तो सोचते कि इतने काम जल्दी हो जाना चाहिए, लेकिन पुराने इतिहास को देखो तो इस पे लिखा है कि एक राजा अपना अगर कोई महल बनवाता था, महल बनते थे, है ना, तो वह राजा उस महल में रह पाए कोई भरोसा नहीं। क्यों? क्योंकि महल एक दो दिन में बनने वाले तो या 2-4 महीने में बनने वाले तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे 1 साल में देखा जाए तो आज 15-16 माले की बिल्डिंग कब खड़ी हो जाए 1 साल में तैयार कर सकते हो, है ना। लेकिन उस समय के उस इतिहास को जब पढ़ा तो इतने बड़े बड़े राजमहल बनाए गए होंगे तो उन महल को बनाने में समय कितना लगा होगा। कहते हैं उसमें पढ़ते थे कि एक महल को बनाने में कम से कम 25 से 30 साल लगते हैं। कितने साल लगते हैं? 25 से 30 साल एक महल को बनाने में उस समय लगा करता था। अब उसमें क्या हुआ कि जो राजा बना वो 30-40 साल के बाद राजा बना और उसने महल चालू किया। महल बनता रहा, राजा महल में पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया और कहीं दूसरा आकर के उसने जाकर के कब्जा जमा दिया। पहले राज्य शासनों में ऐसे ही होता था, जिसकी शक्ति उसका राज है। एक दूसरे के ऊपर आक्रमण की नीतियां हुआ करती थे, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण चला करते थे। राज्य शासनों को अगर अपन देखते हैं और वर्तमान की स्थिति को आपको देखते हैं तो आज के आदमी के पास सब कुछ फटाफट है। यहाँ मन में इच्छा का जन्म हुआ नहीं और वहाँ उसको तत्काल उस चीज़ की क्या प्राप्ति हो जाती है? मिल जाती है। उसे ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करना पड़ती। और दूसरी बात है, अंतर इतना है कि पहले 35 साल की या 30 साल की मेहनत होती थी तो कम से कम हजारों वर्ष तक उस महल में रहा जाता था। क्यों? काम कैसे होते थे? मजबूत होते थे। पर आज की दशा क्या है? आज की दशा ये है कि 1 साल के अंदर आपकी मल्टी बनकर के तैयार हो जाएगी। पूछा जाता है, अभी लोगों यहाँ से सर्वे किया, उनसे पूछा कि अच्छा ये बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक इस फ्लैट में कितने साल तक रह सकते हो? तो महाराज जी प्रायकर जितने हैं लोग 20-25 साल बाद सोचते हैं कि एक काम करो दूसरा फ्लैट लो, नहीं तो फिर इसको कोई लेने वाला नहीं होगा। 20-25 साल तक रह करके उससे ज़्यादा वहाँ पर रहने की। तो क्या हुआ? जल्दीबाजी का समय जल्दी भी आता है और धैर्यशाली का समय धैर्य के साथ व्यतीत होता है। इसलिए कि धैर्य के साथ जीवन जीने वालों को पहले के लोग ये कहा करते थे
कि देखो भाई, मैंने अपना काम किया है, मैंने पेड़ तो लगाया है, फल खाऊंगा कोई भरोसा नहीं है। फल कौन खाएगा पता नहीं, लेकिन मेरा काम था कि पेड़ को लगाना। परोपकार की दृष्टि होती थी, निस्वार्थ भाव होता था। धैर्यशाली व्यक्ति कभी स्वार्थपरायण नहीं होते। भाई अपना काम है कि काम करो, जिसका पुण्य कर्म का उदय होगा उसका पुण्य का फल उसको मिलेगा। इसलिए पुण्यपरायणता का भाव यहाँ पर भी देखा गया। आदिनाथ पुराण को अभी हम दूसरा भाग देख रहे थे, और जब भरत चक्रवर्ती को चक्र रत्न की प्राप्ति हो गई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, और केवल ज्ञान भगवान को, ऋषभनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया। ये महोत्सव मनाने के बाद जब चक्रवर्ती दिग्विजय यात्रा को जाता है, अब आप सोचिए कितना समय लगा होगा उसको दिग्विजय यात्रा करने में। अपन सोचते होंगे कि 1 या 2 महीने में घूम घाम के आ गया होगा, बरसों दिग्विजय यात्रा में गया है। उसका अभी तक कहीं प्रमाण तो नहीं मिला कि कितने समय तक उन्होंने दिग्विजय यात्रा की, लेकिन सोचो उसमें जब वो वहाँ से वो चला है तो रास्ते में आप सोच रहे होंगे कि चक्रवर्ती को तो बड़ा आदमी होगा, सब कुछ साफ सुथरा मिलता गया होगा। कई जगह ऐसी ऐसी आई, इतनी बड़ी सेना है। एक और नई बात मिली इसमें भी कि अभी अपन ने चतुरंगी सेना कही, लेकिन चक्रवर्ती की 6 प्रकार की सेना थी, चतुरंगी सेना नहीं थी। हाथी, घोड़ा, रथ, पदाती तो थे ही, साथ साथ विद्याधर और देवतागण भी उस सेना में शामिल थे। तो कितने प्रकार की सेना हो गई? 1 प्रकार की नहीं, 6 प्रकार की सेना का वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसमें अधिकार 31 में सर के 6 नंबर का छंद पढ़ते हैं तो उन्होंने लिखा कि चक्रवर्ती की सेना भी 6 प्रकार की थी। हाथी, घोड़ा, रथ, पदाती, ये तो चतुरंगी हो गया, और विद्याधर और देवतागण। अब सोचो चक्रवर्ती की सेना में भी देवताओं का समावेश होता है। जब वहाँ से सेना का प्रस्थान हुआ, रास्ते में सबसे पहले आर्यखंड से ही शुरुआत करते हैं, अयोध्या से, और आर्यखंड को जगह जगह राजा महाराजाओं को संकेत मिलता चला जाता है। जब आगे सबसे पहले देखो दिग्विजय यात्रा में उस पर लिखा है, पहले होता है दंड रत्न, एक दंड चलता है। प्रायकर आप लोग जब भगवान जी का विमान जी निकालते हो ना, तो आप लोगों ने कहीं राजस्थान में अभी हम लोग थे तो वहाँ पर चांदी का विमान बनता है, तो चांदी के विमान के साथ एक चांदी की अच्छी अच्छी लकड़ी होती है जो आगे लेकर के चलते हैं। उनको हर किसी को नहीं मिलती है, उसको लेने के लिए बोली लगती है राजस्थान बागड़ में कि इस बार कौन लेकर के चलेगा। भगवान जी की, श्री जी की जो वार्षिक उत्सव होता है ना, तो उसको लेकर के आगे चलने वाला, उसको दंड रत्न कहा गया। तो सबसे पहले चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा में चलता है दंड, वो बढ़िया विशेष एक दंड रत्न रहता है। उसके बाद फिर धर्म चक्र रहता है, जो चक्र रत्न जो प्राप्त हुआ। दंड रत्न के बाद फिर
चक्र रत्न आगे आगे चल रहा है और उसकी तेज उसको उस चक्र रत्न की रक्षा करने के लिए हजारों देव तत्पर होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको हर कोई किसी प्रकार हाथ से स्पर्श कर सके उस चक्र रत्न को। जैसे विशेष आज भारतीय सेना में आयुध वगैरह होते ना, तो उस आयुध के लिए भी बहुत सारे सैनिक क्या करते हैं, चारों तरफ से घेर करके रखते हैं कि हर कोई उस आयुध के पास पहुंच ना पाए। ऐसे ही उस चक्र रत्न की रक्षा करने के लिए हजारों देव उसकी सेवा परिचर्या में आगे पीछे चल रहे हैं, विद्याधर चल रहे हैं। चक्र रत्न के बाद फिर क्रमशः चतुरंगिनी सेना और उसके बाद पीछे पीछे चक्रवर्ती का वैभव जब चलता है तो ऐसा लगता है, बोले कि उसमें कल्पना की है जैसे समुद्र को खड़े होकर के देखो तो क्या दिखाई देता है, पानी ही पानी दिखाई देता है। ऐसे ही चक्रवर्ती की जब सेना को लोगों ने देखा तो जहाँ तक देखो वहाँ तक नरमुंडी निमुंडी, कई घोड़े कई अश्व, कई बिल्कुल ऐसा समुद्र जैसा लहरा रहा है। कल्पना की गई सेना का रूप जहाँ से जाता है उसको देखते ही जो राजा सोचते हैं कि भाई मैं इनके अधीनस्थ हूँ कि नहीं हूँ, कहते हैं चक्र रत्न की उस आभा को देखते ही अच्छे अच्छे राजा महाराजा क्या हो जाते हैं, साष्टांग होते चले जाते हैं, नतमस्तक होते चले जाते हैं। ऐसा वह करते करते आर्यखंड के बाद फिर मिलेक्ष खंड की ओर बढ़ता है। देखिए मिलेक्ष खंड कैसे बनता है, तो अपने यहाँ 6 खंड जो बनाए गए हैं उसमें सबसे पहले क्या होता है कि आर्यखंड जो होता है अपना, जैसे एक है ये हिमवान पर्वत है, ये कुंड से यहाँ से 2 नदियाँ निकली, ये दोनों नदियाँ हैं, बीच में विजयार्ध पर्वत है, इसको पार करती हुई ये नदी विजयार्ध पर्वत है, हैं? यहाँ से कुंड से ये हिमवान पर्वत से जो कुंड से तालाब से नदी निकली जैसे ये, ठीक है, तो ये बीच में आ गया विजयार्ध पर्वत यहाँ से। तो यहाँ से जैसे निकली तो इसमें से जो विजयार्ध पर्वत है तो यहाँ से नदी के बाद में जैसे ये नदी एक निकली और एक नदी ये निकली, ऐसा कर दो, ये नदी आ गई है ना। तो ये है बीच में भरत क्षेत्र अपना, कहाँ पे है अपन, नीचे साइड में भरत क्षेत्र हो गया। तो यहाँ से जब चलेगा तो ये जो नदी का जो है पहले इसको पार करेगी, नदी को, इस नदी को पार करेंगे, यहाँ से चालू करेंगे तो इस नदी को पार करेंगे तो यहाँ से इस नदी को पार करना हंसी खेल नहीं है, पूरी सेना को पार कराना है, पूरा तल इस नदी को पार करने। आज जो अपन ये गंगा नदी देखते हैं इसकी देखते और जो गंगा नदी का प्रभाव बताया गया वो तो छोटी मोटी नदी समझ में आती है उसकी ही, ये नदी को। तो इस नदी को पार करके पहला मिलेक्ष खंड इधर आएगा, ये एक मिलेक्ष खंड, फिर दूसरा मिलेक्ष खंड, तीसरा मिलेक्ष खंड, चौथा मिलेक्ष खंड, ये 5वां मिलेक्ष खंड, और बीच में एक आर्यखंड। ऐसे होते हैं 6 खंड। कितने खंड होते हैं, 6 खंड होते हैं। ये 6 खंड हैं और इन 6 खंडों को ऊपर सबसे पहले यहाँ से गंगा नदी को पार करके मिलेक्ष, पहले मिलेक्ष खंड को पार करेगा, यहाँ पर जा कर के दिग्विजय यात्रा करेगा। फिर बाद में इस विजयार्ध पर्वत को पार करना है, इसकी एक तिमिस्र गुफा, जिसको पार करके दूसरे मिलेक्ष खंड की ओर जाएंगे, दूसरे मिलेक्ष खंड की ओर आएंगे। यहाँ से वह विजयार्ध पर्वत को पार करने के लिए कम से कम 6 महीने इंतजार करता है उस पर्वत को। कितने महीने,
चक्रवर्ती की पूरी सेना बैठी हुई है। एक दिन नहीं में लगता है। अब आपसे कहा कि तुम्हें तो 6 महीने यहीं बैठना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि बैठ जाने मात्र से नहीं, 6 महीने तक निरंतर पुरुषार्थ करना पड़ेगा इस गुफा को खोलने के लिए। बड़ी बड़ी सुरंगें बनाना हो, बड़ा बड़ा कार्य करना हो, और जब वहाँ बनाया जाता है तो उस समय बड़े बड़े उपसर्ग भी आते हैं, आग का सामना भी होता है, जल का सामना भी होता है। ये सारी समस्याओं का समाधान करते करते तब विजयार्थ की उत्तमेश्वर गुफा को पार करते हैं तो द्वितीय मिलेक्ष खंड की ओर पहुँचते हैं। पुनः फिर नदी को पार करके तृतीय मिलेक्ष खंड को पार करते हैं। फिर सिंधु नदी को पार करके चौथे मिलेक्ष खंड में आते हैं। पुनः एक बार अब उस साइड की गुफा खोलना पड़ेगी। विजयार्थ पर्वत की दूसरी गुफा सिंधु नदी के नजदीक वाली उस गुफा को पार करके पुनः कहाँ आएगा? 5वें मिलेक्ष खंड में आएगा, और फिर उसको बाद सिंधु नदी को पार करके पुनः आर्य खंड में वापस आएगा। पूरी परिक्रमा हो जाती ऐसे राउंड करते हुए, और करते करते पूरा का पूरा कितना अकेले एक एक गुफा को पार करने में 6 महीने लग रहे होंगे, तो आगे कितना धैर्य होगा। हम वही तो कह रहे हैं कि पुराने लोगों को जितना धैर्य, जितना सामर्थ्य, जो सोच लिया तो वो करके ही। अगर आपके सामने अगर ऐसी समस्या आ जाए तो आप क्या करोगे? अरे छोड़ो छाड़ो, ऐसा समय खराब कर भी से कोई फायदा, सीधा सीधा काम करो जिसमें अपना बनता हो। कौन करेगा इतने बड़े पहाड़ को तोड़ने का काम? कौन करेगा ऐसा इतना विशेष? तो इसलिए कहा गया कि तात्कालिक लोगों के धैर्य को और उनके अंदर के सामर्थ्य को, और ऐसा नहीं कि यहाँ काम चल रहा है तो जैसे आप लोग करते हो ना कि यहाँ काम कर रहा है, जब तक छोड़ छाड़ करके अपने घरे आ जाओ, तुम लोग काम करो, मैं जब हो जाए जब आ जाना। चक्रवर्ती कभी भी एक बार द्वार से निकलने के बाद, चक्र रत्न की विशेषता है, जब तक उसका चक्र रत्न वापस अंदर अयोध्या में नहीं पहुंच जाएगा तब तक चक्रवर्ती भी अयोध्या पहुंचने वाला नहीं है।